तो पुत्री 10 वर्ष की है तो 10 वर्ष घटा दो इस 35 में से, कितना बच जाएगा 25। ये 5 3 15 उठा के इधर लाए तो 25 हो गया होगा यहाँ पे, तो बी का मान तो 25 आ गया। फादर पूछ रहे थे, इसमें मान रख दो इस समीकरण में, 50 हो जाएंगे आपके पिता। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, ये जो मैं मैथ की सीरीज चला रहा हूँ ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की, चाहे आप आर्मी की, चाहे किसी भी एग्जाम में जहाँ भी मैथ आता है हर जगह गारंटी मैं लेता हूँ दोस्त, इससे आप ये मान के चलो 95% मैथ हल कर दोगे जो मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज से। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयु संबंध पढ़ेंगे, इसके साथ ये औसत का फार्मूला कहीं कहीं हो सकता है यूज हो जाए, तो इसे याद रखना। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे योग बराबर निकालोगे तो कई चीज़ गुणा करोगे, औसत गुणा गिनती होगा, ये तो सबको पता होगा, आम बात है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों सबसे पहले सवालों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ, आप थोड़ा सा ये ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए साथियों मैं मान के चलो एक बात पूछ देता हूं आपसे कि ये बताओ कि दो लोग हैं जिनकी वर्तमान में औसत आयु 20 वर्ष है, तो उनका योग कितना होगा? आप कहोगे 20 दूनी 40, भाई पता है ना ये सब, ठीक है। योग कितना होगा? 40 वर्ष होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह देता हूं कि यहाँ पे 3 लोग हैं और जिनका औसत आयु 30 वर्ष है, वर्तमान समय में जिनका औसत आयु 30 वर्ष है और 5 वर्ष बाद उनका योग क्या होगा? अब आप बताओ इसका आंसर। तीनों का कितना होगा? सबसे पहले आप क्या करो, 30 औसत था, 30 3 90, वर्तमान में योग 90 हुआ और 5 वर्ष बाद तीनों का 5 5 5 बढ़ेगा। आप 95 मत बताना, 5 5 5 तीनों का बढ़ेगा ना, तो 90 तो वो हो गया था, 15 वो कितना हुआ 105, ठीक है भाई, समझ आया। अगर इसी प्रकार से एक सवाल और पूछ दूं मैं, मान लो कि 2 लोग का औसत अभी वर्तमान में 25 वर्ष है, 2 लोग का, ठीक है, तो 10 वर्ष पहले उनका योग क्या रहा होगा? तो आप क्या करोगे, 25 दूनी 50, 2 लोग थे, वर्तमान में 50 रहा, और 10 वर्ष पहले 10 10 2 बार घटेगी, जितने लोग होंगे उतनी बार घटेगी, उतनी बार जुड़ेगी, यानी कि 20 घट जाएगी, तो योग कितना रहा होगा? 30 रहा होगा 10 वर्ष पहले। ये बेसिक सी बातें थी। इसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जैसे सवाल में दोस्तों एक रेशियो देगा, एक रियल एज देगा, रियल एज को आपको घटा बढ़ा के रेशियो के समय की एज निकालनी पड़ेगी और उसके बराबर करके एक बराबर निकाल के जो पूछना होगा उसके बराबर करना होता है, यही मैथ का नियम होता है। अभी आपको नहीं समझ आया होगा, चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए सवाल ये है, पहला सवाल है 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। देखिए 4 भाइयों का योग कितना दिया गया है? 56 वर्ष दिया है, और कह रहा है उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? सबसे बड़े की पूछ रहा है, तो सबका अंतर कितना है? 4 वर्ष का। पहला मान लेते हैं x का है, दूसरा x + 4 का होगा, तीसरा x + 8 का होगा और चौथा x + 12 का होगा, ठीक है। 1 2 3 4 सबसे बड़े वाले की इसकी आयु पूछ रहा है, ठीक है। अब आप इन सबका योग करो तो x 4x हो जाएगा, है ना, 4 8 12 12 24, 4x + 24 हो जाएगा, योग नहीं हो जाएगा। और यही योग तो रियल में ये दिया है 56, इसके बराबर करोगे आप 56, 24 को उठा के उधर फेंक दो, 4x बराबर कितना बचा? 32, 4 से काटा तो 8, x का मान आ चुका है 8। पूछ रहा था सबसे बड़ा वाला भाई, इसमें x का मान रखोगे तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 20 वर्ष का था सबसे बड़ा भाई। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई बात नहीं। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा सवाल देखिए, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। देखिए फादर प्लस सन, दूसरा नंबर सवाल है, फादर प्लस सन का जो योग है वो कितना है? 46 वर्ष है। और इसके बाद क्या दे रहा है? 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ध्यान दो, 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो हम पहले का वर्ष होगा तो माइनस होगा, बाद का होगा तो आपको प्लस लगा लेना है, ठीक है, याद रखने के लिए। 5 वर्ष पहले देखिए F/S, फादर और सन का रेशियो 11/1 था, मतलब समझो इससे ये 11 गुना कह रहा था तो 11/1 कर लो, यानी सन 1 होगा तो पिता 11 होगा। बात समझ आई? अब आपको क्या करना, मैंने बताया था ये रेशियो कब का दिया? 5 वर्ष पहले का, और ये उम्र दी गई है वर्तमान। आपको 5 वर्ष पहले की दोनों की उम्र निकालनी, अभी सिखाया था, 5 5 दोनों का घटेगा, कितना घट जाएगा? 46 में से 10 घटाओगे तो बचेगा कितना मेरे भाई? 36 बचेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 36, ठीक है, 36। और इनका रियल जो 5 वर्ष पहले इनका योग रेशियो का रहा था वो 12 रहा था, 12 बराबर 36, 1 बराबर निकालोगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जो पूछा जाए भाई निकाल लो। इन्होंने पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। एक बात बताओ, सन ये वाला तो है, ये 3 एकन 3, ये 3 वर्ष आया, ये कब का? याद रखना 5 वर्ष पहले का है पुत्र का, और 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान आने के लिए 5 वर्ष जुड़ेंगे और आगे 5 वर्ष जाने के लिए 10 वर्ष जुड़ेंगे। 3 में 10 जोड़ दो, कितने का हो जाएगा मेरे भाई? 13 वर्ष का हो जाएगा पुत्र 5 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पे? एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कब होगी? 4 वर्ष बाद। फादर अनुपात सन जो है कितने होंगे? 4
वर्ष बाद उनकी आयु 3 गुनी होगी, यानी फादर 3 होंगे तो सन 1 होगा। और वर्तमान इनका जो योग दिया है, उनके पिता योग जो है 56 वर्ष, योग कितना दिया है इन्होंने 56 वर्ष दिया है, ठीक है भाई 56 वर्ष दिया है। अब एक बात बताओ, ये रेशियो कब का है, 4 वर्ष बाद का, और 4 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी होगी आप बताओ भाई। वर्तमान में तो 56 है, 4 वर्ष बाद दोनों की बढ़ेगी ना, पिता की 4 वर्ष और 4 वर्ष पुत्र की बढ़ेगी, यानी कि 8 बढ़ेगी, 56 8 64, 64 हुई। अब इनका योग कितना हुआ 4, 4 बराबर 64, 4 बराबर 64, 1 बराबर निकालोगे तो 16, 1 बराबर जब 16 आ गया है तो पूछ किसकी रहा है, यहाँ पे पूछ रहा उनकी आयु क्रमशः, दोनों की आयु चाहिए, कर लो भाई फटाफट। 16 का गुणा इसमें करोगे 16 तियाँ 48 और 16 एकन 16, लेकिन समझो यहाँ पे ये आयु है कब की, 4 वर्ष बाद की, और इन्होंने पूछी कब की है, वर्तमान पूछी है। तो वर्तमान के लिए 4 वर्ष इसमें से घटा दो, ये कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगा पिता, और पुत्र हो जाएगा 4 वर्ष इसमें से घटाओगे तो 12, 44 और 12 के रहे होंगे पिता और पुत्र, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, योग वर्तमान कितना है 60 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान योग जो है वो 60 वर्ष दिया गया है। इसके बाद दिया है 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष पहले कितनी थी 5 गुनी थी, ठीक है। 6 वर्ष पहले 5 गुनी थी, यानी फादर ये है सन, ठीक। अब ध्यान दो, अब 6 वर्ष पहले ये थी तो 6 वर्ष पहले इनका योग कितना होगा, 6 वर्ष पहले 6 2 बार घटाओगे यानी 12 घटेगा, 48 बचा होगा। और यहाँ पर रेशियो का योग है 6, देखो 6 है, 6 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 48 हो जाएगा। अब 6 से काटो, 6 8 48, 1 बराबर 8 आ चुका है। अब क्या करना है, इसी 8 का गुणा यहाँ पे कर दो, 8 अपन 40 और 8 एकन 8। पूछा क्या है, जो भी पूछा हो निकाल दो आप। यहाँ पे कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। एक बात बताओ, जो सन आया है ये 8 का आया, ये आया कब का है 6 वर्ष पहले था 8 वर्ष का, तो अब वर्तमान में कितना होगा 6 जोड़ना पड़ेगा, 8 से 14, लेकिन कह रहा 6 वर्ष बाद, 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 वर्ष, कब कितना हो जाएगा भाई 20 वर्ष का ये पुत्र हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दोगुनी है। देखिए सुरेश है और यहाँ पर किरण है, कितनी उम्र है दोगुनी है, का मतलब वर्तमान है ये, ठीक है। वर्तमान जब भी है कहेगा तो आप याद रखना वर्तमान है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। यार इसमें तो कुछ है नहीं, 2 1 3, 3 बराबर 24, 1 बराबर 8 निकल आया, और किसकी पूछ रहा है उसी में गुणा कर दो, शायद सुरेश की पूछ रहा था, 8 दूनी 16 आंसर हो गया। सुरेश की उम्र कितनी है 16 वर्ष हो जाएगी। सवाल नंबर 6 देखो, जो आगे पीछे रेशियो देता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सारे सवाल मैं करा रहा हूँ, ये भी मैंने करा दिया। 6 नंबर देखो, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। देखिए फादर अनुपात सन कितना है 7:1, ठीक है। ये है तो कह क्या रहा था है, तो इसका मतलब वर्तमान है। आगे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, पुत्र की वर्तमान उम्र है 4 वर्ष बाद इनका योग 56 वर्ष होगा। तो ये बताओ वर्तमान योग कितना होगा, 4 4 8 घटाओगे 56 में से 48 होगा वर्तमान योग, और वर्तमान रेशियो कितना योग है 8 है, 8 बराबर 48, 8 छंग 48, 1 बराबर 6। और पूछ किसकी रहा था मेरे भाई, यहाँ पर पूछ रहा था ये पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र कहाँ पे है 6 एकन 6, यही होगा पुत्र 6 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। अगर पिता की पूछता तो 6 7 42 हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 वर्ष है। वर्तमान का योग दिया गया है यहाँ पर 33 वर्ष, कितना दिया है 33 वर्ष। इसके बाद कह रहा 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। ये अच्छा सवाल है। देखिए 2 साल पहले इनका गुणनफल f गुणे s जो था वो कितना था 28 था। आगे कह रहा उन पिता और पुत्र की उम्र क्या है, पिता और पुत्र की उम्र चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक बात बताओ, 2 वर्ष पहले का यहाँ पर दिया गया गुणनफल, तो 2 वर्ष पहले का इनका योग निकाल पाओगे आप, क्योंकि 2 वर्ष पहले 2 पिता और पुत्र दोनों का घटेगा, 4 घट जाएगा। यानी 33 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 33 में से 4 घटाओगे 29 रहा होगा। यानी इसी समय का 2 वर्ष पहले का हमने योग निकाल लिया, क्या योग, ठीक योग। यानी f प्लस s कितना था 29 उस समय, और इनका गुणनफल 28 था। तो बताओ इनका मान रख नहीं पाओगे, यानी f का मान आप 28 रख लो और इसका मान 1 रख लो। देखो 28 और 1 जोड़ोगे तो 29 हो गया, 28 एकन 28 हो गया। बात समझ आई यहाँ पे, ठीक है। अब पूछा क्या था इन्होंने, जो भी पूछा हो वो बना लो आप। यहाँ पे क्या पूछ रहा था
तो उन पिता और पुत्र की उम्र क्या है, क्या है कह रहा है, इसका मतलब वर्तमान पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये कब का है, ये कब का है, 2 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान निकालने के लिए 2 वर्ष इसमें जोड़ दो, ये 30 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा। आंसर मार दो, 30 और 3 कहीं है, ऑप्शन बी में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है, यानी कि वाइफ और वाइफ का ले लो और प्लस हस्बैंड का उम्र योग कितना है, 60 है। ये है कब का, वर्तमान है। आगे क्या कह रहा था, आगे कह रहा है 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। 4 साल पहले इनका उम्र कितना था, 7:6। 4 साल पहले 7:6 था। ठीक है, पति की उम्र क्या है, देखिए पति और पत्नी कह रहा था। ठीक है भाई, ये पत्नी और ये कौन है, पति है, ये कौन है, पति है, हस्बैंड है, और ये कौन है, वाइफ है। याद रखना, वाइफ छोटी तो होती है यार, इसलिए छोटा है वाइफ। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि उनका योग 60 था, ये पूछ रहा है, तो पत्नी किसकी उम्र पूछ रहा है, पति की उम्र पूछ रहा है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, रेशियो है 4 वर्ष पहले का और ये उम्र दी गई वर्तमान। 4 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी होगी, 4 4 8 घटा दो, कितना बचा, 52 बचा। और इनका रेशियो में योग कितना हुआ है, 7 और 6 13, 13 बराबर 52, 13 चक्कू 52, 1 बराबर 4। ठीक है, 1 बराबर जब 4 निकाल लिया है, रेशियो में गुणा मार दो। कौन सा पूछ रहा था, पति पूछ रहा था। 4 7 28, 7 चौक 28, लेकिन ये याद रखना 28 है कब की, 4 वर्ष पहले की है। और वर्तमान पूछ रहा है तो उसके लिए 4 जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा, 32 का ये पति हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, यही पूछा गया है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। बात समझ आई, 2 वर्षों में यानी कि 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, प्लस 2 वर्ष बाद फादर अनुपात सन 2:1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, सवाल नंबर 9 है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा था कि उस लड़के की उम्र और उससे जो पिता है उससे 24 वर्ष बड़ा, यानी कि वर्षों का जो अंतर दिया है वो 24 वर्ष दिया। ध्यान दो, अब जो अंतर होता है चाहे वो अभी हो चाहे 10 वर्ष बाद हो, समान ही होता है। एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। मान के चलो अभी आप 20 वर्ष के हो और आपका एक भाई है 25 वर्ष का। ठीक है, अभी, और वही 5 वर्ष बाद आप कितने के हो जाओगे, तो आप 25 को जाओगे, वो 30 का हो जाएगा। यानी अभी 5 का था अंतर, तो आगे भी 5 का रहेगा। बात समझ आई, अंतर हमेशा समान रहेगा। तो आप अंतर यहाँ पे देखो, अंतर कितने का है, 1 का। 1 बराबर आप 24 करोगे, क्यों भाई वहाँ अंतर 24 वर्ष का था दोनों में, तो 24 हो गया। अब इन्होंने जो पूछा हो वही निकाल लो। यहाँ पे लड़के की वर्तमान आयु पूछा है, 24 एकन 24। 24 जो आया ये कब का है, ये 2 वर्ष बाद का है। वर्तमान निकालोगे, 2 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 22 आएगा। ये वर्तमान है कौन, पुत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की आयु वर्तमान पुत्री की आयु की 3 गुनी है। देखिए पिता जो है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है। माता ये हैं और पिता ये हैं। मान लो कि माता x थी तो पिता x + 5 होंगे। आगे कह रहा है कि पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी। देखिए माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। देखिए पुत्री की आयु कितनी है, माता की आयु जो है पुत्री से 3 गुनी है, तो इसका मतलब पुत्री x/3 रही होगी और यही आयु इस पुत्री की दी गई है 10 वर्ष। बात समझ आई। तो यहाँ पे x/3 बराबर ही तो 10 होगा। x बराबर निकालोगे मेरे भाई 30 आएगा। ये 30 है क्या, माता की आयु पिता की कितनी होगी, यहाँ पे 35 वर्ष पिता की होगी, लेकिन ये वर्तमान होगी। कह रहा है कि पुत्री के समय पिता की आयु कितनी होगी, तो पुत्री 10 वर्ष की है तो 10 वर्ष घटा दो, इस 35 में से कितना बच जाएगा, 25। पिता कब, पुत्री के समय, पुत्री के जन्म के समय। ठीक है, पुत्री के जन्म के समय इतनी आयु होगी पिता की, 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। देखो एक है भाई और एक है बहन, और बहन यहाँ पे मान लो x, तो भाई कितना होगा, x + 6 का होगा, 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, यानी 7 साल पहले गुणनफल कितना था इनका, x। देखो 7 साल पहले का गुणनफल दिया, इस बात को याद रखना। तो यहाँ वर्तमान में जो भाई है वो x + 6 का होगा, इसमें से आप 7 घटाओगे तभी तो 7 वर्ष पहले का होगा, और बहन 7 वर्ष पहले x - 7 रही होगी। इनका जो गुणनफल है वो इन्होंने दिया है 72। ठीक है, इनका 72 गुणनफल है। तो कह रहा भाई की उम्र क्या है, यहाँ पे भाई की उम्र पूछ रहा है, तो भाई की उम्र यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो इसमें,
इसे हल कर लो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x-1 और यहाँ हो जाएगा x-7 बराबर 72 और गुणा कर लो, इसका x स्क्वायर गुणनखंड बनेंगे, इसका 7x यहाँ पे -1x, 7x कितना हो गया -8x, इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 7 बराबर 72, इसे उठा के इधर लाए तो कितना हुआ x स्क्वायर -8x और ये हो जाएगा आपका -65। लेकिन मेरे भाई बात सुनो, यहाँ पे गुणनखंड पूरे नहीं करने, आपको आंसर कैसे निकालना, एग्जाम में टाइम कम होता है, ध्यान दो। आपको क्या करना है, आप जानते ही हो कि ऐसी इस 8 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 65 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 8 आए। तो आप कह सकते हो इसे 13 लिख लो एक बार 5 13 5 13 5 65 और 13 में से 5 घटा दो 8 बचेगा। लेकिन समझो यहाँ में चाहिए माइनस का 8, तो माइनस यहाँ लगा लो, यहाँ प्लस लगा लो, तभी तो माइनस का 8 आएगा। अब इसका गुणा करोगे तो माइनस का 65 भी आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ जो माइनस का होता है भाई जाके उधर प्लस का हो जाता है, डायरेक्ट मारो x का मान 13। बात समझ आई, x का मान 13 है तो यहाँ पर जो भाई रहा होगा इससे 6 वर्ष बड़ा था तो कितना हो जाएगा 13 6 19 वर्ष का भाई होगा। ये भाई कितने का होगा 19 वर्ष का, जबकि बहन कितने की है 13 वर्ष की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पिता की जो वर्तमान आयु, हमने माना कि पिता जो हैं वो हमारे एफ हैं, कौन है फादर। पिता की वर्तमान आयु पुत्र, अब यहाँ पे पुत्र को भी मान लेते हैं, कुछ पुत्र को यहाँ हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो माना पुत्र से तिगुना करो पहले, 3x + 3, समझो इसके बराबर f होगा कि नहीं। एक बार फिर से समझाता हूँ, समीकरण बनाना सीख लो, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे सवाल, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है पिता की वर्तमान आयु हमने f मानी, पुत्र की वर्तमान आयु मैंने x मानी। कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। इसका मतलब अगर हम कहें कि पुत्र में 3 का गुणा कर दो और 3 जोड़ दो तो इस पिता की बराबर नहीं हो जाएगा, बराबर कर दिया हमने, ठीक है। आगे कह रहा है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। कब? 3 वर्ष बाद। एक बात बताओ, 3 वर्ष बाद ये फादर कितने के होंगे? f + 3 के होंगे, और जो x यानी पुत्र था वो भी x + 3 का होगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, 2 गुना कर दो इसे और प्लस 10 कर दो, ये देखो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप इसे हल कर लो, पिता की वर्तमान आयु चाहिए, क्या पूछा है? फादर। चलिए सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हम इस f का मान को उठाकर इसमें नहीं पुट कर सकते हैं? रख दो, फटाफट हल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3x प्लस ये 3 और 3 6 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 6 और प्लस में यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसे उठाकर इधर लाए x, इस 6 को उठा के उधर लेकर कट जाएगा उससे, यानी इससे ये कट नहीं जाएगा। कितना बचा है? 10 बचा है x का मान। तो पिता पूछ रहे थे, यहाँ सवाल में रख दो इसमें मान 10 3 30 और 3 33। वर्तमान में पिता कितने के होंगे? 33 वर्ष के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। देखो कह रहा है सवाल नंबर 10 वर्ष में का मतलब प्लस, ठीक है, में का मतलब बाद का कह रहा है, ठीक है। 10 वर्ष में ए की उम्र, ए + 10 कर लो, मान लो ए की वर्तमान उम्र ए है, ठीक है। तो 10 वर्ष हमने जोड़ लिया, में 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की दोगुनी होगी। 10 साल पहले की बी की उम्र कितनी होगी? b - 10 साल पहले की बी की उम्र की दोगुनी होगी, सही है। आगे कह रहा है यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? यदि ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, इसका मतलब बी में से ए घटाएंगे तो बराबर 9 आएगा कि नहीं आएगा? अब इन्होंने पूछा क्या है, यहाँ पर बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है मेरे भाई, बी की पूछ रहा है। यहाँ से ए का मान निकाल के इसमें पुट कर दो, ए का मान यहाँ से निकालोगे तो b - 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसे उठा के इसमें पुट कर दो, ए का मान यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा? v - 9 + 10 बराबर, इसका गुणा कर लेते हैं 2b - 20। ध्यान से देखो, इस b को उठा के इधर लाए तो b बचा, इस 20 को उठा के इधर लाएंगे तो हमें लगता है 21 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 बचा था, ये उठा के लाए प्लस का हो गया। b का मान कितना हो जाएगा? 21 वर्ष, ठीक है। ये अच्छे सवाल हैं साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, 1 मिनट, 12 हो चुका, सॉरी ये 13 सवाल नंबर था, सवाल नंबर ये 13 था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखते हैं। यहाँ पे 14 क्या कह रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके बीच अंतर का 7 गुना है, तो हमने माना ए में से बी घटा देते हैं, ठीक है, और इनके अंतर का 7 गुना है कौन? योग, ठीक। आगे क्या कह रहा था, आगे देखते हैं। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। एक बात बताओ, 5 वर्ष बाद उनकी आयु होगी कितनी? ए की होगी a + 5 और बी की होगी b + 5। इसी प्रकार से ए की होगी a + 5 और बी की होगी b + 5। बात समझो ध्यान से,
कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, योग हमने कर दिया उनकी आयु, भाई इनकी आयु तो इतनी तो होगी 5 वर्ष बाद, और उनकी आयु 5 वर्ष बाद आयु इतनी होगी, और कह रहा 5 वर्ष बाद ही उनके बीच अंतर, आयु का जो अंतर है, अंतर कर दिया, अंतर का 9 गुना होगा। कौन? ये 9 गुना होगा। तो इसमें हम पूरे में 9 का गुणा नहीं कर सकते क्या? इसमें पूरे में हम 9 का गुणा कर सकते हैं, 9 गुना होगा। आगे क्या कह रहा है? 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की आयु, बड़ा कौन होगा? ए में से घटा रहे थे तो ए ही बड़ा होगा, ए का मान निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, ये इससे इसमें 9 का गुणा कर दिया तो इसके बराबर हो गया। अब सबसे पहले थोड़ा सा हल कर लो इसे। यहाँ से 7a हुआ, इस a को उठा के ले गए 6a, ठीक है। यहाँ से उठा के 7b को उठा के इधर लाए तो 8b हो गया। क्या हो गया? 8b। यहाँ से अब हम आगे देखो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हल कर लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। 4b बराबर 3a, a का मान हमें निकालना है तो यहाँ से b का निकाल लो आप, b का निकालोगे 3a अपान 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इस वाले में थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो कैसे, ये a और a जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस 10 बराबर, इसका गुणा कर लो 9 का गुणा पूरे में होगा, बाद की बात है। सबसे पहले समझो, ये माइनस चिन्ह हटाओगे तो ये माइनस का तो रहेगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी ये प्लस माइनस घट जाएगा। अब इस 9 का गुणा करोगे तो 9a होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 9a और माइनस का 9b होगा, ठीक है। चलिए अब इधर उधर थोड़ा सा कर लेते हैं। a को उठा के इधर ले आए तो 8a बचा है, और इस b को उठाकर इधर ले आओ आप, ठीक है। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10b हो जाएगा, 10b हो जाएगा, और बराबर चिन्ह लगा रहने दो, ये प्लस 10 था, ये लगा लिखा रहने दो। अब इसका मान उठा के यहाँ रख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आप मान रखोगे तो कितना है इसका मान, यहाँ पे रख देते हैं फटाफट। 10a और प्लस 10b की जगह पे ये रख दो, 3a के बटा में 4, ओके, बराबर 8a, सही है। अब ध्यान से देखो, इसे आप काटोगे कितने से? 2 बचा है, यहाँ पे काटोगे तो 5, 5 3 15 बटा 2, 15 बटा 2 का मतलब होता है 7.5। तो 7.5 a को उठा के उधर ले जाओगे तो उधर 8 रखा था पहले से, तो घट जाएगा, आधा a बचेगा, यानी 1/2a बचेगा कि नहीं बचेगा? 1/2a बराबर इधर साइड क्या था? 10 था। इसी प्रकार से यहाँ a का मान निकालोगे मेरे भाई 20 हो जाएगा, ओके। ए का मान 20 हो जाएगा। पूछा क्या है इन्होंने? बड़े की उम्र पूछ रहा था तो आंसर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र बताओ, ठीक है। पिता की उम्र पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर है 15 हमारा। देखो कह रहा था, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कुछ। पिता जो है एक है बड़ा पुत्र, एक है छोटा पुत्र, ठीक है, छोटा पुत्र। हम क्या करते हैं? बड़ा पुत्र को b मान लेते हैं, छोटा पुत्र को c मान लेते हैं, पिता को f मान लेते हैं। कहता है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है 2b, यानी कि देखो फादर जो है दुगुने हैं तो b में हमने 2 का गुणा कर दिया, इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अगली बात देखो, अगली बात ये क्या कह रहा था कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद एक बात बताओ, फादर कितने के होंगे? 10, f प्लस 10 होंगे, और छोटा पुत्र भी तो होगा यहाँ पे c प्लस 10 का, और इसी छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी फादर की उम्र, ठीक है। तो अब आप ये समीकरण बन गया, समझ आ गया होगा, यानी 10 वर्ष बाद की उम्र दोनों की ले ली और इसमें 3 का गुणा कर दिया, पिता के बराबर हो गया। और अगली बात और कह रहा था, बड़ा पुत्र छोटे पुत्र से 15 वर्ष बड़ा है, यानी b माइनस c करोगे तो बराबर में 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन तीनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? f का मान यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से c का मान निकाल लो आप, क्या आ जाएगा? हमें लगता है कि c का मान निकालोगे b माइनस 15 आ जाएगा, c उधर लेगा, इसे इधर उठा के ले आए। इसका मान जो है c का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, हल कर लो फिर फटाफट। f का मान हो जाएगा 2b प्लस 10 बराबर c का मान कितना है? b माइनस 15 प्लस 10, ठीक है, और बाहर 3 रखा हुआ था। चलिए अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 5 बचेगा कि नहीं? यहाँ 3 का गुणा 3b हो जाएगा, और 3 का गुणा माइनस 5, ठीक है। माइनस का 5 है, माइनस 5 5 3 15, 3b को यहीं रहने दो, ठीक है। 3b और उस 2b को उठा के इधर लाए तो b बचा होगा यहाँ पे, और ये 5 3 15 उठा के इधर लाए तो 25 हो गया होगा यहाँ पे। तो b का मान तो 25 आ गया। फादर पूछ रहे थे, इसमें मान रख दो इस समीकरण में, कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 हो जाएंगे आपके पिता, ठीक है। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी?
50 वर्ष। चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, एक बार चेक कर लो। वहाँ पे मैथ की पूरी सीरीज चली रही है और रीजनिंग की भी मैंने सीरीज चलाई हुई है। वहाँ पे कई चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, कुछ चैप्टर रह गए हैं वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जीके के भी मैं बहुत सारे वीडियो डालता रहता हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।